नमस्ते दोस्तों, शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज चर्चा करेंगे अपने छोटे से पड़ोसी देश बांग्लादेश की। इस देश के संबंध में लोगों को विभिन्न चैनलों पर बनाया जा रहा है। नए नए समाचारों की बाढ़ आई हुई है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न बांग्लादेश के जन्म के समय की अपनी स्मृतियों को एक बार फिर से पुनर्जीवित करूं। तो दोस्तों, सन 1971 में वापस चलते हैं। दिसंबर का महीना था और अचानक कोलकाता के आसमान में हवाई जहाज़ों का उड़ना और इधर से उधर जाना, साथ ही रेलवे के यार्ड्स में पूरी ट्रेन, 3-3, 4-4 ट्रेन मिलिट्री का आना और रेलवे यार्ड में ही बीच की खाली जमीनों में जमीन खोदकर चूल्हा बनाकर और उसमें सैनिकों का खाना बनाया जाना और उन लोगों का इधर उधर आना जाना, बाजार जाना इत्यादि और घूमना फिरना हम देखते थे। तब हम अपने बचपन में ही थे, लेकिन वे सभी स्मृतियां स्पष्ट रूप से हमारे मानस पटल पर हैं। और शाम होते ही ब्लैक आउट हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, खिड़कियां बंद कर दी जाती थी। तब हमें युद्ध के बारे में और देशों के बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि लड़ाई हो रही है भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या न हुआ यह तो स्मृति में नहीं है, लेकिन अचानक कोलकाता में सहायता मांगने वालों की, या यूं कहिए कि भिखारियों की संख्या बढ़ गई थी और प्रतिदिन 10-15 भिखारी भीख मांगने आया करते थे और उनको सभी लोग जो भी खाने पीने की सामग्री होती थी, या उस समय 1 पैसा भिखारियों को दिया जाता था और हम लोगों के यहाँ 1 पैसे का एक छोटा सा थैला बना के रखा जाता था, जो उनके आने पर सबको 1-1 पैसा दिया जाता था और रोटी इत्यादि कुछ खाने की वस्तु भी दी जाती थी। तभी हमने प्रथम बार सुना था रिफ्यूजी शब्द। तब हमें छोटी सी उम्र में इसका हिंदी शरणार्थी पता भी नहीं था और उन्हीं रिफ्यूजियों को बहुत ही सुनियोजित ढंग से तब भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने जहाँ तहाँ बसाया और उनके लिए उस समय एक उनके सहायता के लिए 5 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ये सब हमारी स्मृतियों में है और अभी भी कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में उसी समय के बसाए गए दुकानदार अभी भी अपनी झोपड़ी नुमा दुकानों में दुकान चला रहे हैं और वे अब तो यहाँ के अस्थायी नागरिक भी बन चुके हैं बहुत से। तो उसी समय से कलकत्ता के स्वरूप को परिवर्तित होते हुए भी हमने देखा है।
उसके पहले कलकत्ता में हमने कभी भिखारियों को नहीं देखा था, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और जिस प्रकार की गरीबी थी, उस स्थिति में भिखारियों की संख्या बढ़ जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यह किसी के असम्मान बोध के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह एक वास्तविकता है। जो भी लोग उस समय के परिस्थितियों को जानते हैं वे इस बात को जानते हैं। उसके बाद ही कोलकाता के फुटपाथों पर यदा कदा दुकानदारों की संख्या दिखाई देने लगी, और फुटपाथ पर उसके पहले यानी 1972-73 साल के पहले फुटपाथों पर कोई दुकान नहीं हुआ करता था। फेरी वाले घूम घूम कर अपना सामान भले बेचते थे, लेकिन फुटपाथों पर दुकान लगाने की परंपरा तब नहीं थी। तो दोस्तों, बचपन से निकलकर अब वर्तमान में आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उस पर कुछ वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं। आज का विषय है कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में जारी आंदोलन और नए सरकार के गठन के लिए आगामी फरवरी माह में होने वाले चुनावों की चर्चा और उससे संबंधित बांग्लादेश के आंतरिक संस्थानों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, विरोध प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार के राजनैतिक उपद्रव या प्रयास अभी समाचारों में, विभिन्न प्रकार के समाचारों में सुनने को मिला कि युद्ध की स्थिति को टालने के लिए, अर्थात भारत से तनावपूर्ण स्थितियों को टालने के लिए वहाँ के सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेनाध्यक्ष से मुलाकात करके इस बात से आश्वस्त किया कि भारत की राजनीतिक कार्यालयों या संस्थानों का बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा वे लेते हैं और उन पर किसी प्रकार का आक्रमण या हानिप्रद कार्यवाही वहाँ के उपद्रवी जनता या आंदोलनकारी जनता के द्वारा नहीं की जाएगी। साथ ही एक अजीब भ्रामक स्थिति बांग्लादेश में बनी रहती है कि वहाँ की पुलिस और वहाँ की सेना और वहाँ की जनता में कैसा तालमेल और कैसा विरोधाभास है और किसको वे नियंत्रित करना चाहते हैं, यह कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। शेख हसीना के विस्थापन के बाद भी लगभग अब 1.5 साल हो चले हैं और बांग्लादेश में अभी तक शांति और स्थायित्व की स्थापना नहीं हो पाई है। हालांकि बातें इसी की होती हैं और प्रयास भी इसी के चल रहे हैं, लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और सबसे दुखद बात है कि विगत वर्षों जब शेख हसीना का विस्थापन हुआ था तो वहाँ की उपद्रवी जनता ने उनके कार्यालय और उनके निवास पर जो आक्रमण किया, तोड़ फोड़ किए और जो टुच्चागिरी दिखाया, उनके अंतः वस्त्रों का चोरी करके ले जाना और प्रदर्शन करना, मुर्गी बकरी और वहाँ के अन्य
पशुओं को चुरा कर ले जाना और घरेलू सामान इत्यादि का तोड़ फोड़ करना और लूटपाट मचा कर ले जाना, और अग्निकांडों की तो कुछ कहिए ही मत। उसके बाद जो सबसे विपरीत स्थिति देखने को यह मिली कि बंग बंधु कहे जाने वाले बांग्लादेश के अभिभावक स्वरूप और बांग्लादेश की स्थापना के समय उसका नेतृत्व करने वाले और समूचे विश्व में मान्यता पाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बहुत सी मूर्तियों को बड़े ही विभत्स तरीके से तोड़ा फोड़ा गया और उनकी मूर्ति और भाव मूर्ति दोनों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। एक दृश्य तो ऐसा था कि समझ में नहीं आता है वहाँ के लोगों का चरित्र, कि कुछ उत्साही उच्छृंखल युवक मूर्ति के ऊपर चढ़कर हथौड़े से तोड़ते नजर आए, वो तो अलग बात है। शेख मुजीब की मूर्ति पर उन्होंने लघु शंका तक कर डाली, और यह सब दृश्य अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। तो यह उस देश का आंतरिक चरित्र है और वहाँ की आंतरिक व्यवस्था है, और निकट भविष्य में इस देश का क्या होगा यह तो पता नहीं। तो अब इस देश का प्रारब्ध भारत के चिर शत्रु पाकिस्तान और गुप्त शत्रु चीन से भी जुड़ा रहा है, और अब वह त्रिकोण संधि बहुत ही सक्रिय हो गई है, और भारत सरकार को इन सभी बिंदुओं पर ख्याल रखते हुए अति सावधानी पूर्वक राजनयिक और सैन्य कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है और युद्ध का प्रारंभ हो जाता है तो यह बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान से भी भारत की एक नए युद्ध की संभावना तीव्रतर से तीव्रतर हो चली है। चीन के साथ इस संबंध में कोई स्पष्ट युद्ध दृष्टिगोचर नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जरूर भारत से उलझ जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। तो हम एक पड़ोसी देश के दर्शक की तरह इन सभी परिदृश्यों को देख रहे हैं, और देखना हमारा प्रारब्ध है। वैसे भारत बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटने में व्यस्त है, और यह तो उनके लिए और भी विपदाजनक समस्या है कि वे भारत में भले ही गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे, मानवता के आधार पर, अगर अब उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए और जा रहा है, और वहाँ जब युद्ध की स्थिति बनेगी तब उन जैसे लोगों की और दुर्गति होगी। तो जो भी हो, नियति को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना है वह तो होगा ही। और हम प्रतिदिन पल पल वहाँ से आ रहे नए नए समाचारों को सुनने को बाध्य हैं, जो कि निश्चित ही सुखद नहीं है। तो पृष्ठभूमि में चल रहे बांग्लादेश के वर्तमान परिस्थितियों के दृश्य हमें कुछ कुछ सजीवता प्रदान करेंगे इस वीडियो को। तो आइए अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।